नमस्कार, मेरा नाम है गौरव गौड़ और मैं लाइव हूं एलीट मिस राजस्थान के इस इंस्टाग्राम मंच से। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम वीक में 2 बारी वेंसडे और सैटरडे को लाइव आते हैं इस मंच से 4:30 पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलीट मिस राजस्थान के रजिस्ट्रेशंस फॉर सीजन 8 2021 18th of May यानी कि ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहे हैं। दिन में 12 बजे के बाद आप एलीट मिस राजस्थान की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एलीट मिस राजस्थान registrations, we are opening it from 18th of May, Tuesday, 12 p.m. onwards. You can go on to website of Elite Miss Rajasthan, that is www.elitemissrajasthan.com and register yourself। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे, आपको एक सिंपल सा पेज नजर आएगा जिसपे आपको आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी एज, हाइट एंड सिटी, ये 4-5 कॉलम होंगे और आपको आपके 2 पिक्चर्स उस पर अपलोड करने होंगे। 2 बेस्ट पिक्चर्स आप अपलोड करें और हम इंस्टाग्राम पे वो क्रिएटिव डालेंगे जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे व्यूअर्स चॉइस अवार्ड भी 18th से ही शुरू हो जाएगा। वंस वी स्टार्ट द रजिस्ट्रेशंस, व्यूअर्स चॉइस अवार्ड जो कि 11,000 का होता है, पिछली बार इसकी विनर थी तृप्ति अरोरा जो कि जोधपुर से थी। आज हमारे साथ जो हमारे साथ लाइव होंगी वो जो टॉप 6 विनर्स होते हैं एलीट मिस राजस्थान के, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल होता है वो होता है राइजिंग स्टार का। राइजिंग स्टार 2017 से हमने ये प्रथा शुरू करी थी और तब से लेके अब तक जो भी राइजिंग स्टार बने हैं वो सब आज बड़े बड़े मॉडल हैं। 2017 में मोना गौतम राइजिंग स्टार थी, 2018 में गुंजन हाडा राइजिंग स्टार थी, 2019 में इशिका ढवाई राइजिंग स्टार थी और अब ये तीनों ही बड़ी मॉडल हैं। और इस बार की जो राइजिंग स्टार थी वो थी तनु चौधरी। जी हाँ, तनु चौधरी जो एलीट मिस राजस्थान 7th रैंक भी उनकी आई और जो कि राइजिंग स्टार भी थी एलीट मिस राजस्थान की। आज हमारे साथ वो लाइव होंगी। चलिए जल्दी से तनु चौधरी को रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो देख is joined in for Elite Miss Rajasthan live session। साक्षी लिख रही है, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून साक्षी। हाय तनु। हेलो सर। क्या हाल है आपके? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप शूटिंग पे हैं? यस सर। क्या बात है, शूटिंग से आप लाइव आई हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तनु, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आज आपका फुल पेज कवरेज आया है न्यूज़पेपर में और इंटरव्यू भी आया है। यस सर। थैंक यू। कैसा लग रहा है अपने आप को फुल पेज देख के? अच्छा लग रहा है? फीलिंग ग्रेटफुल, वेरी नाइस। तनु, आपको कब रियलाइज हुआ लाइफ में कि अब आप एक मॉडल बन सकते हैं? कब और कैसे? सर ये मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं मॉडलिंग करूं, एक्टिंग करूं, कुछ करूं। और इसके लिए मेरी दी थी जो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी कि हाँ तुझे करना चाहिए। आपकी बड़ी बहन की बात कर रही हैं आप? तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हमेशा इस लाइन में जाने के लिए। फिर मैं जोधपुर आई, फिर फर्स्ट शूट जो मेरा हुआ था वो क्लासिक से हुआ था। तो मैंने कहा यार मेरा इतना अच्छा फेस है, सब कुछ है, मैं इतने अच्छे से कैमरे को फेस करती हूँ, तो मुझे क्यों ना इसी लाइन में जाना चाहिए। तो मैंने तब से फिर अपना मन बना लिया था कि मुझे मॉडलिंग ही करनी। तनु, हमारी पहली मुलाकात मुझे याद है, अभी आपने क्लासिक का नाम लिया, कुंजल रावल जो है उनकी भाई की शादी में मैं जोधपुर आया था और स्वाति जांगीर जो आपकी मेंटर हैं, उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया था और कहा था कि ये तनु चौधरी है और शी इज अपकमिंग मॉडल ऑफ जोधपुर, आप देखें इसको। तब मुझे नहीं लगा था कि आप अनमैरिड हैं, मुझे लगा था आप मैरिड हैं। आपने साड़ी पहन रखी थी शादी में तो मुझे लगा आप शायद मैरिड। जी हाँ, और आप में से मिली थी और हमारी कुछ देर बात भी हुई थी। उसके बाद आपने ऑडिशंस देने का सोचा एलीट मिस राजस्थान को, तो पता कैसे चला आपको एलीट मिस राजस्थान के बारे में? सर
दीपाली ने मुझसे बोला था कि एलिट होता है यहाँ पे राजस्थान में, तो फिर इसमें पार्टिसिपेट कर। तो दीपाली फिर वो नरूका हमारी विनर की बात कर रही हैं आप, 2018 की जो 19 की जो हमारी विनर है एलिट में राजस्थान की। 90। हम्म, तो फिर मैंने कहा यार तूने अभी साथ के साथ बताया, अभी ऐसे कैसे कर लूं। तो मैंने उसको बोला था कि इस साल तू कर, नेक्स्ट ईयर मैं करूंगी। तो वहां से फिर मैंने सोचा था कि ठीक है मुझे भी एलिट, और फिर उसके बाद वो विनर बनी तो फिर मेरी फैमिली भी थोड़ी सी हो गई थी कि हाँ चल ठीक है तू ट्राई कर लेना। यस। फिर आपने फिर मैं एलिट में next year- राजस्थान में रजिस्ट्रेशन किया। हाँ जी। बट रजिस्ट्रेशन करना और बात है और ऑडिशंस पे आना और बात। आप ऑडिशंस पे नहीं आ रही थी, ऐसा क्यों? सर ऐसा नहीं था कि मैं नहीं आ रही थी। हम्म, अ, आपको फोन करके ये बुलाया गया, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, आपको फोन करके बुलाया गया जबरदस्ती ऑडिशंस पे? सर जबरदस्ती नहीं बुलाया गया था। वो मेरा उस टाइम पे मेरे प्रैक्टिकल आ गए थे। एक्चुअली पहले ऑडिशन की डेट अलग थी, फिर उसके बाद चेंज हो गई थी, वो 20 हो गई थी। तो उस मुझे टाइम पे कोविड मेरे हो गया था। हाँ जी। तो हम्म, 20 को मेरा प्रैक्टिकल था, तो मैंने आपसे पहले बोला था कि सर मुझे स्लॉट नंबर आप 1:30 का देना, शायद मैं तब तक फ्री हो जाऊंगी। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं नहीं हो पाई थी फ्री, मुझे 2:30 हो गई। फिर मैंने कहा अब तो यार हम्म, जाने का क्या फायदा, मेरा टाइम निकल गया, अब शायद मैं ऑडिशन हम्म, नहीं दे पाऊंगी। तो हम्म, उसके बाद फिर मेरे पास कॉल आया था, कुंजल दी का आया था, दीपाली का भी आया था। तो वहाँ पे जो जितनी भी लड़कियां ऑडिशन देने आई थी तो काफी का मेरे पास कॉल आया था कि यार तू क्यों नहीं आई है। तो मैंने कहा यार ऐसे मैं यहाँ पे बिजी हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है अभी भी हो सकता है तो मैं आती हूँ। तो सर मैं ऐसे दोस्त भी फिर आई थी ऑडिशन के लिए। जब आपका ऑडिशन हुए और आप शाम को आप सेलेक्ट हो गई कि आप इन 4-5 लड़कियों में हैं जो आप जयपुर आ रहे हैं, क्या आपको लगा था कभी कि आप राइजिंग स्टार बन सकती हैं एलिट में राजस्थान के लिए? नो सर, ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि राइजिंग स्टार में बन सकती हूँ। अ, मुझे लगा था कि हाँ ठीक है टॉप 10 में तो मैं आ ही जाऊंगी, जो मैं आ गई हूँ। और ऐसा नहीं सोचा था कि मैं राइजिंग स्टार बनूंगी। दिस इज अ चलिए, वेरी बहुत बिग अच्छा। आपने आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन 7 दिनों में। अब आते हैं हम उन ग्लोरियस 7 डेज पे, जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं हमारे हर पार्टिसिपेंट से। हम आपसे पहले सुमित्रा आई थी, उनसे भी हमने काफी चर्चा की थी 7 ग्लोरियस डेज के बारे में। कैसे थे वो 7 ग्लोरियस डेज? क्या वो ग्लोरियस थे? और कितना आप मिस करती हैं उन दिनों को? सर दोज डेज आर जस्ट अमेजिंग फॉर मी। मैं तो हम्म, चाहती हूँ कि वापस मैं जाऊं वहीं पे, उन दिनों को मैं वापस जीना चाहती हूँ। और हाँ वहाँ पे मुझे सुमित्रा मिली, और सुबह इतनी जल्दी हम उठते थे दोनों। हम मतलब एलीट से पहले सर मैं उसको जानती भी नहीं थी, और एलीट में हम मिले। मतलब सबसे जो अच्छी चीज थी मुझे, जो मुझे एलीट से मिली वो सुमित्रा थी। सुमित्रा ने भी मतलब यही हमारा, बोला था जब वो लाइव आई थी। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे लाइफ में कोई दूसरा फ्रेंड मुझे ऐसा मिल पाएगा। आप दोनों ये पहले बात करके आए हैं कि मैं तेरी तारीफ करूंगी, तू मेरी तारीफ करेगी? नो सर हमारी बात ही नहीं हुई है इतने टाइम से। सर आपकी तो वो रूम तो मेरी पार्टनर थी लाइफ वो, का एक पार्ट गया है, आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ का एक पार्ट। लाइफ का एक पार्ट, राइट। तनु, आप उन लकी वंस में से हैं जो एलीट खत्म होते ही जयपुर आ गए, क्योंकि एलीट का फिनाले 20 दिसंबर को हुआ था। और मुझे याद है कि न्यू ईयर की जो पार्टी हुई थी उसमें भी आप थी यहाँ पे, तो आप यहाँ आ गई थी और तब से ही आप काम कर रही हैं। आप उन लकी यस। वंस में से हैं। ये 5 जो महीने निकले हैं, आपने ये रेगुलरली, आप यू आर वर्किंग रेगुलरली, कितना चेंज आया है आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में, आपकी लाइफस्टाइल में? सर मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। हम्म, सबसे पहले तो मतलब मैं डेली वर्क करती हूँ। मेरा एक अच्छा रूटीन बन गया है कि सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, और ऑफिस जाना है, फिर वापस आना है। और ऐसा नहीं है कि बस शूट्स पे जाना है, बस वही शूट्स चल रहे हैं। उसके बाद और भी शूट्स होते हैं आउटडोर के। तो फिर ऐसा नहीं होता कि हाँ ठीक है मैं थक गई हूँ तो बस यही काम चल रहा है तो यही करना है, नहीं। उसके बाद और भी शूट्स मिलते हैं तो वो भी मैं करती हूँ। तो लाइफ टोटली चेंज है, एंड अच्छा लग रहा है ऐसा काम करके। तनु, आप एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हैं। आपकी फैमिली में इतने छूट नहीं है जितने नॉर्मल होती है, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जैसे कि आपने बताया है हमें। अब क्या रिएक्शंस हैं फैमिली का जब आप अर्न कर रही हैं पिछले 5 महीने से, और अर्न भी आप, यू आर अर्निंग अ वेरी हैंडसम अमाउंट थ्रू मॉडलिंग? कैसे रिएक्शन है, क्या चेंज हुआ है कुछ फैमिली का आपके प्रति नजरिया?
सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले मैं जयपुर फर्स्ट टाइम आई हूँ, वो मैं सिर्फ एलीट की वजह से आई हूँ जयपुर फर्स्ट टाइम। इससे पहले मैं कभी जयपुर भी नहीं आई थी, और ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे अकेले दूसरी सिटी में रहने देंगे। लेकिन एलीट के बाद मेरी लाइफ एकदम टोटल चेंज हो गई है। तो अभी वो बोलते रहते हैं कि हाँ आओ मिलने, आओ मिलने आओ। तो अब मिलने आने के लिए बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते कि जॉब छोड़ के वापस आ जा। आखिरी बार आप कब जोधपुर गई थी? होली पे? यस सर। एक बार आप 5 महीने में एक बार जोधपुर गई हैं आप पापा मम्मी से मिलने के लिए, होली पे गई थी? यस सर, वो भी 2 दिन के लिए। वो भी 2 दिन के लिए? आपको, आपका शूटिंग रेगुलरली होता है तो आपको समय नहीं मिलता, जैसा कि हम सब जानते हैं। तनु, इस बार आप जजिंग पैनल में हैं एलीट मिस राजस्थान के। जोधपुर आपका शहर है, वहां भी आप जज होंगी और ओवरऑल भी आप जज होंगी। बहुत सारी गर्ल्स हमें यहाँ देख रही हैं, 65 लोग हमें इस वक्त यहाँ देख रहे हैं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो अब रजिस्ट्रेशन करेंगे, 18 से हम शुरू करने वाले हैं। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उनको, अगर कोई आपसे पूछे कि मैं तनु किस तरह प्रिपेयर करूं एलीट मिस राजस्थान के लिए? सर प्रिपेयर करने के लिए तो आप सबने बता दिया है कि हाँ, वर्क अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। डजेंट मैटर आप इंग्लिश और हिंदी में क्या बात करते हो। एब्सोल्युटली, लैंग्वेज की कोई मार्क्स नहीं है हमारे यहाँ। यस सर। और बस सब सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं कि रजिस्ट्रेशन कर देती हैं लेकिन वो आती नहीं। ऑडिशंस पे नहीं आती। हाँ, तो ऑडिशन के लिए आपको जरूर आना चाहिए। यू नेवर नो आपकी लाइफ कब चेंज हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में कुछ करना, तो आपको ये स्टेप लेना ही होगा। अगर आप अपने आप को जहाँ आप देखना चाहते हो वहाँ पे अपने आप को अगर आप देखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। तो वो स्टेप आप जरूर लें। तो ऑडिशन में जरूर आए, क्योंकि वो ही आपका फर्स्ट स्टेप है। वहीं से आपकी लाइफ डिसाइड होगी कि आपकी लाइफ चेंज होती है। अगर आप घर पे रहोगे तो आप वहीं पे रहोगे, आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपका तो जो इंटरव्यू का आज हेडलाइन है वो है यू लिव ओनली वंस। एक बार ही हम जीते हैं, तो जितने भी दिल में आपकी इच्छाएं हैं वो जरूर जरूर से उसको एफर्ट देना चाहिए। जैसे जैसे आपने मॉडलिंग की इच्छा को एफर्ट दिया और रिजल्ट आज आपके सामने हैं। तनु चौधरी राइजिंग स्टार है हमारी एलीट मिस राजस्थान की, और ट्रू राइजिंग स्टार है। पिछले 5 महीने से कंटिन्यूसली काम कर रही हैं, और अभी इस पेंडेमिक में भी जहां सब लोग अपने अपने घर पर हैं, तनु चौधरी अभी भी जॉब पे हैं, वहीं से वो इंटरव्यू कर रही हैं। थैंक यू सो मच तनु चौधरी फॉर कमिंग लाइव विद अस एंड शेयरिंग योर प्रीशियस टाइम विद अस। हम आपसे, आपके लिए यही दुआ करते हैं कि आप और आगे बढ़े जीवन में, और एलीट मिस राजस्थान का, अपनी फैमिली का और मेरा नाम रोशन करें। ओके, बाय सर। बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइज, ये थी हमारे साथ राइजिंग स्टार ऑफ एलीट मिस राजस्थान 2020 सीजन 7 तनु चौधरी। आपके कुछ सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा इंटरव्यू के वक्त सवाल ऊपर नीचे हो जाते हैं, हम ले नहीं पाते, तो हम ले लेते हैं। रुचि लिख रही है, ईशा की परफॉर्मेंस बकवास थी, इस तरह इसको एलीट बनवा दिया। ईशा हमारी चैंपियन है, ईशा अग्रवाल हमारी चैंपियन है, और उसकी परफॉर्मेंस इतनी उम्दा थी, इतनी उम्दा थी कि और कोई भी उनके आसपास नहीं था। इसलिए बिल्कुल डिजर्विंग विनर है ईशा अग्रवाल। और आप देख भी रही हैं कैसा काम कर रहे हैं वो। और देखिए, अगर मैं किसी शेफ को बोलूं कि आपको खाना बनाना नहीं आता, अगर किसी पुलिस वाले को बोलूं कि आपको ड्यूटी करनी नहीं आती, तो फिर उससे बड़ा बेवकूफ नहीं होगा कोई भी। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 12 साल से काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 12 लॉन्ग ईयर्स। आई नो माई जॉब प्रॉपरली, और मुझे अच्छे से पता है कि किस में कितना हुनर है और कितना नहीं है। आप खुद देख लीजिए रिकॉर्ड्स। सोनाक्षी चांदना, आप फर्स्ट ईयर से आई है 2014 से, शैरन अलेक्जेंड्रा, ये सब बिल्कुल रॉ थे। चाहे सोनाक्षी हो, चाहे सुरभि हो, शैरन हो, आकांक्षा हो, मोना हो, ये सब बिल्कुल रॉ थे। अदिति हुंडिया हो, नेहा जायसवाल हो, आज ये सब कहाँ हैं? तो प्लीज डू नॉट टीच मी माई जॉब। आई एम द परफेक्ट वन इन माई जॉब, राइट? और कोई सवाल? ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, हाउ टू कम फॉर ऑडिशंस इफ यू गेट सेलेक्टेड? ऑडिशंस जो हैं वो पेंडेमिक में नहीं होंगे। वंस दिस पेंडेमिक विल गेट ओवर, तभी ये ऑडिशंस होंगे। वी आर जस्ट ओपनिंग द रजिस्ट्रेशंस
रजिस्ट्रेशन हम ओपन कर रहे हैं। ऑडिशंस जो हैं वो जैसे लास्ट टाइम हुए थे, पेंडेमिक जब निकल जाएगा, जैसे पिछली बार हमने सितंबर में शुरू करे थे, 20 सितंबर को हमारा पहला ऑडिशन था जोधपुर का, तब तक बहुत कुछ नॉर्मलाइज हो गया था, तभी ऑडिशंस होंगे। आरसी लिख रही हैं उड़ीसा में, क्या लिखा है आपकी बिल्कुल लैंग्वेज समझ में नहीं आई मुझे, सो सॉरी। आरची सामरिया, लुकिंग प्रिटी तनु, दिविजा वॉज द बेस्ट। दिविजा भी बहुत अच्छी थी और इसीलिए वो फर्स्ट रनर अप है। ऐसा नहीं है कि दिविजा को हमने कुछ टाइटल नहीं दिया है। सुमित्रा लिख रही है मिस यू तनु, सुमित्रा तनु की तरफ से मिस यू टू। मिस कीनू लिख रही है गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग मिस कीनू। साक्षी मुर्दिया लिख रही है डू वी ओनली गेट वर्क इफ वी लिव इन जयपुर। देखिए जयपुर में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि जोधपुर रह के काम नहीं मिलता या उदयपुर रह के काम नहीं मिलता, बट लिमिटेड काम है जोधपुर और उदयपुर में, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जयपुर एक बड़ा शहर है, एक मेट्रो शहर है, यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ऑब्वियसली, इसीलिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हिमानी कटारिया लिख रही हैं हेलो सर, हमारी जोधपुर की पार्टिसिपेंट है हिमानी। हाय हिमानी, हाउ आर यू। मुस्कान असवानी लिख रही है गुड आफ्टरनून सर, दो दिल के साथ। गुड आफ्टरनून मुस्कान असवानी, दो दिल के साथ। बोथ सुमित्रा एंड तनु दोनों की कम्युनिकेशन बकवास थी। श्रेयांश गोथी, आप अपना काम से काम करें, हमें पता है कि किसकी कम्युनिकेशन कैसी है और कैसी नहीं। आप एलिट में राजस्थान का पार्ट नहीं है, अपने आप काम से काम करें, हम देख लेंगे अपने आप। आई एम क्यूट लिख रही हैं अभी भी आपका शो चल रहा है क्या। जी नहीं, अभी कोई भी शो नहीं चल रहा है हमारा। हमारे दो शो जो थे वो आगे करने पड़े। लखनऊ कुटियोर शो 18th को था और 23rd को कोटा कुटियोर शो था, बट वो दोनों ही शो हमें आगे करने पड़े बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। गौरव भैया आज भी बैडमिंटन खेलते हो क्या। अभी तो बैडमिंटन नहीं खेल रहा हूं मैं, क्योंकि मसल्स टूटती हैं बैडमिंटन खेलने से, इसलिए अभी मेरा जिम पे ध्यान होता है। फिलहाल तो जिम भी बंद है, तो अभी सिर्फ वॉक कर रहा हूं, 5-6 किलोमीटर रोज का वॉक है, बस यही रूटीन है फिलहाल तो, और खाने पीने पे कंट्रोल है। वो तो ठीक है, बट हमको भी चांस दो। मुस्कान आसवानी, आपकी हाइट नहीं है, आपको चांस कैसे दें। 12 साल से काम कर रहे हो तभी आपने डिजर्विंग को विनर नहीं बनाया। रुचि, आपको नहीं पता है कि हमने किसको क्या बना दिया। आप मेरी हिस्ट्री पता करें पहले, जाके किसी से जयपुर में पूछें कि गौरव गौड़ ने किसको क्या बना दिया, फिर आपको पता चल जाएगा गौरव ने किसको क्या बनाया है। बिना एलिट विनर के शूट्स के लिए कैसे वर्क करें, एनी चांसेस। देखिए बिना एलिट के भी आप शूट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग शूट करते हैं बिना एलिट के भी। एलिट के साथ ये है कि आपको पुश मिल जाता है, आपको थोड़ा सा पुश मिल जाता है, आपका थोड़ा सा प्रमोशन हो जाता है, आपको अपॉर्चुनिटीज मेरे थ्रू मिलने लग जाती हैं। मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं जयपुर में, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि प्लीज मॉडल चाहिए। जैसे अभी आज ही मेधावी डिजाइनर है, उनका मैसेज आया कि आई नीड अ मॉडल, तो इस तरह से। गौरव सर गौरव सर इज द ओनली वन जो सिंपल व्हाइट टी शर्ट को भी ऑसम बना सकते हैं। थैंक यू सो मच हिमानी कटारिया फॉर दिस लवली कमेंट। दिविजा's परफॉर्मेंस वाज द बेस्ट। दिविजा तो वन ऑफ द बेस्ट है ही, हमने कब मना किया। दिविजा भी एलिट में राजस्थान की वन ऑफ द विनर है भाई, और मिसलिया बनेगी एक दिन दिविजा, ये भी आप लिख लीजिए मुझसे। रुचि, तनु को तो आप लोगों ने टैलेंट राउंड ही नहीं बताया, आपको कैसे पता। श्रेयांश जी, टैलेंट राउंड नहीं बताया, टैलेंट राउंड में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। आईजी शिवा लिख रहे हैं टैलेंट राउंड के बारे में बताइए सर। टैलेंट राउंड जो होता है वो सिर्फ टॉप 30 फाइनलिस्ट का होता है, उससे पहले कोई टैलेंट राउंड नहीं होता, तब तक अभी बहुत दूर है, समय है, हम जरूर जरूर से बताएंगे आपको। करीना ने लिखा है सर, हाय करीना। सचिन गोयल लिख रहे हैं गुड इवनिंग गौरव सर, हाय सचिन, गुड इवनिंग। गायत्री लिख रही है हाय सर, हाय। पवन मेवारा लिख रहे हैं रिप्लाई देना सर मैसेज का, आप मैसेज बताइए पवन जी। एल्बम शूट नहीं कर रहे क्या आप। एल्बम शूट करते हैं, अभी मेरा एक एल्बम रिलीज हुआ था कुछ समय पहले चारवी तानिया दत्ता के साथ, उसके बाद से अब तक कोई एल्बम नहीं किया है, फिलहाल पेंडेमिक चल रहा है। सर सीजन 8 में क्या चेंजेस हैं। मोर और लेस सब कुछ सेम है राधिका। मे बी कोटा ऑडिशंस ना हो, डिपेंड करता है, अगर 50 से प्लस कंटेस्टेंट्स हुए वहां से जो कि ऑडिशन देने भी आए, तो फिर तभी कोटा ऑडिशंस होंगे, बाकी मोर और लेस सब कुछ सेम होगा। जैसे साक्षी लिख रही हैं दिल और स्माइली। साक्षी,
हमारी साक्षी। रानू कंवर एलीट मिस राजस्थान 2018 की फाइंड आउट है। हेलो सर लिखा है उन्होंने। हाय रानू, गुड टू सी यू दैट यू आर स्टिल वाचिंग आवर लाइव सेशन। इट्स बीन 3 years बट यू आर स्टिल एलीट मिस राजस्थान गर्ल। AKS लिख रही है हेलो सर। हाय AKS। तन्वी गुप्ता लिख रही है हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड तन्वी। आर्ची, आपका मुझे मैसेज समझ नहीं आ रहा है, आप कृपा करके मेरे फोन पे मुझसे बात कर ले। मेरे नंबर्स हैं 9680045992, 9829020021। इनमें से किसी पे भी आप फोन कर सकते हैं। और आपका सवाल मुझे यहां समझ नहीं आ रहा है। 18 से जब हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे तो 18 के बाद जब हम लाइव आएंगे, 19 को नहीं, उसके बाद जब हम लाइव आएंगे सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे को, तो हमारे साथ जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे वो भी लाइव आ सकते हैं। हम उनके क्रिएटिव बनाएंगे जैसे लास्ट ईयर हमने किया था। वो भी एक दिन में 3 या 4 गर्ल्स हमारे साथ लाइव आएंगी। 18 के बाद जो लाइव होगा वेडनेसडे, वो नहीं, नेक्स्ट सैटरडे, आज सैटरडे है, अगले शनिवार से जो लाइव होगा हमारा, उसमें हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट भी लाइव आएंगे। दुनिया का पहला ऐसा ब्यूटी पेजेंट है जो अपने पार्टिसिपेंट्स को बिना ऑडिशंस के लाइव लेता है, वो है एलीट मिस राजस्थान। चिंतन लिख रहे हैं नेक्स्ट इवेंट कब है आफ्टर दिस पेंडेमिक? डेट्स अभी कोई फाइनल नहीं है। अगर हम एलीट का पार्ट नहीं है तो आप हमें अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं क्या? जी नहीं, हम एलीट मिस राजस्थान के बोर्ड के साथ ही काम करते हैं। ऐसे कोई हेल्प चाहिए तो आप जरूर लीजिएगा। हिमानी लिख रही है गौरव तुम संघर्ष करते रहो, हम तुम्हारे साथ है। संघर्ष तो जीवन है। डेजी हमारी 2019 की वन ऑफ द फाइनलिस्ट है, हेलो लिखा है उन्होंने। हाय डेजी। देव शर्मा लिख रहे हैं गौरव भाई यू आर डूइंग वेरी परफेक्ट वर्क। बिल्कुल देव शर्मा। देखिए श्रेयांश गोथी, आप अपने कमेंट्स अपने पास रखें। आप प्लीज 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 हमें हमारा काम करने दें। न्यू फेस को कब चांस देंगे सर आप? इस बारी जो एलीट मिस राजस्थान हुआ सीजन 7 का, उसमें मैक्सिमम लोग न्यू फेस थे। पासपोर्ट नेसेसरी है क्या? जी नहीं, पासपोर्ट नेसेसरी नहीं है। हमने ये लिखा है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर, मतलब आप इंडियन होने चाहिए। पासपोर्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जयपुर शो कब है? जयपुर का शो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी जब तक ये पेंडेमिक नहीं होता खत्म तब तक ऑडिशंस नहीं होंगे। एक और इंपॉर्टेंट मैसेज, कोरोना का जो ये सेकंड पीक है, ये बहुत, सेकंड वेव जो है ये बहुत डेंजरस और डेडली वी आर गोइंग थ्रू अ डेडली पेंडेमिक। आप सब लोग एलीट में राजस्थान के जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, हमारे सीनियर मॉडल्स हैं, जो मॉडल पिछले सीजन्स के हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें। आपके पड़ोस में, आपके दोस्तों में, जहां जहां आप लोगों की जरूरत हो, आप लोगों की मदद करें। मेरे से कोई मदद चाहिए हो तो मेरे नंबर्स मैंने हमेशा बोले हैं, फिर से आप एक बार मेरे नंबर्स लिख लीजिए। 9680045992, 9829020021। किसी भी नंबर पे आप फोन करके किस तरह की भी हेल्प अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कोविड से रिलेटेड, आप मुझे फोन करें। मैं या मेरी टीम जितना भी हो सके आप लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। 18 मई से रजिस्ट्रेशंस हम शुरू कर रहे हैं एलीट मिस राजस्थान के दिन के 12 बजे से। उसके बाद हमारे वेबसाइट पे आप जाएं एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर एलीट मिस राजस्थान सीजन 8 2021। मुस्कान लिख रही हैं हेलो सर, लुकिंग गुड, थैंक यू सो मच मुस्कान। राइट, साक्षी लिख रही हैं श्योर सर। आशीष हमारे लिख रहे हैं सर, आई एम आशीष हमारे आई वांट टू आस्क की अगर टॉप 30 को वर्क मिलता है तो क्या ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हुए तो भी मिलेगा क्या? काम मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप 30 को मिलता है। इस बार रेवती उपाध्याय करके एग्जाम्पल है, टॉप 30 में नहीं थी बट स्टिल वो हमारे साथ काम कर रही हैं। मिलता है काम, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है आप में कितना टैलेंट है। राइट, आज के लिए इतना ही। बुधवार को फिर से मुलाकात होगी, तब तक एलीट मिस राजस्थान के रजिस्ट्रेशंस भी शुरू हो जाएंगे। सर आपको देखे मुझ में एनर्जी आती है, थैंक यू सो मच करीना, आपको मुझे देख के एनर्जी आती है। श्रिया राइट, हेलो सर, हाउ आर यू सर? आई एम वेरी गुड श्रिया, गुड टू सी यू वॉचिंग आवर लाइव। चलिए आज के लिए इतना ही। बुधवार को फिर से मुलाकात होगी, हमारे साथ एक और हमारी एलीट मिस राजस्थान की स्टार होंगी। तब तक रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। 18 में 12 बजे से आप एलीट मिस राजस्थान के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सौरभ गुजराती ने लिखा है हेलो,
हाय सौरभ। आर्ची सामने लिख रही है, जानते हैं मुझे आप? जी नहीं आर्ची, मैं आपको नहीं जानता हूं, आपको लाइव देखा है मैंने एक दो बार यहीं पे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।